हेलो। क्या आवाज़ आ रही है मेरी? ऋषि जी नमस्कार, आवाज़ आ रही है? ऋषि जी आवाज़ आ रही है क्या? जी शुक्रिया। हिंदगी हिंदी है ज़िंदगी समूह के बाल हिंदी और बाल साहित्य विषयक चर्चा में आपका स्वागत है। ये चर्चा ऋषि जी काफ़ी समय से आयोजित कर रहे हैं। इससे पहले इस चर्चा के 6 सत्र आयोजित हो चुके हैं, जिसमें हिंदी के वरिष्ठ रचनाकारों, बाल साहित्यकारों ने अपने अपने वक्तव्य दिए हैं, अपने विचार रखे हैं। मैं उन सभी को सुनता रहा हूं और उन पर मनन भी करता रहा हूं। मुझसे पहले इस श्रृंखला में जिन लोगों ने प्रमुख रूप से अपने विचार रखे, उनमें आदरणीय देविक रमेश जी को मैं सुन रहा था, और भी लोगों ने उनकी बहुत सारी बातें मुझे बहुत अच्छे रचनाकार हैं वो, पहली बात तो बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, मैं उनकी कहानियों का फ़ैन हूँ। उन्होंने बहुत ज़रूरी बातें कहीं, और उसमें से जब वो बात अपनी कह रहे थे तो उसमें से एक जगह पर चर्चा आई बाल साहित्य में वैज्ञानिकता की या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। तो ये एक मुझे लगता है एक ऐसा विषय है जो बहुत कम चर्चा में शामिल रहा है और बाल साहित्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण या विज्ञान सम्मत चर्चा या मतलब वैज्ञानिक विश्लेषण, ये वो चीज़ें हैं जो विज्ञान से जुड़ी हुई रचनाओं में आनी चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक मनुष्य का नज़रिया है जो बाल साहित्य का आवश्यक तत्व होना चाहिए, और ये अगर बाल साहित्य में नहीं होता है तो वो बहुत ही नुकसानदायक होता है, खासकर बच्चों के लिए। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले फेसबुक की कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा, जिससे आप लोग भी दो चार होते रहते होंगे। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे एक मित्र थे, मुझसे उन्होंने फ़ोन किया, बोले जाकिर भाई मेरा अकाउंट हैक हो गया है। मैंने कहा अरे कैसे, क्या हुआ? बोले पता नहीं भाई, मैंने तो कुछ किया नहीं और किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया है और मेरी वॉल पे कुछ अश्लील फोटोग्राफ्स और वीडियोस अपने आप शेयर हो रहे हैं। मैंने कहा अरे क्या हुआ, आपने कुछ किसी को पासवर्ड दिया था, कुछ दिया था? बोले नहीं मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने कहा फिर? बोले याद करिए। बोले नहीं मैंने किसी को आज तक अपना पासवर्ड दिया। मैंने कहा कहीं आपने किसी दूसरे कंप्यूटर पर कभी खोला हो, किसी दूसरे व्यक्ति के? बोले नहीं मैं कभी खोलता ही नहीं, सिर्फ अपने मोबाइल से अपना फेसबुक अकाउंट यूज़ करता हूँ। फिर मुझे ध्यान आया और मैं थोड़ा सा मुस्कुरा पड़ा। मैंने कहा अच्छा याद आ गया, आपका ये अकाउंट कैसे हैक हुआ, मुझे याद आ गया। बोले कैसे? मैंने कहा कुछ दिनों पहले आपने एक फ़ोटो शेयर की थी। बोले कौन सी फ़ोटो? मैंने कहा एक वही फ़ोटो जिसमें था कि उस फ़ोटो की उसमें लेखक का नाम लिखा हुआ था और लिखा था इनके हृदय में इतने प्रतिशत मानवता है और इतने प्रतिशत कठोरता। उसमें 90% मानवता दिखाई गई थी और कठोरता 10% दिखाई गई थी। मैंने कहा आपने वो फ़ोटो शेयर किया था ना? बोले हाँ शेयर किया था, उसमें क्या हुआ, वो तो सभी लोग करते हैं। मैंने कहा बस उसी का कमाल है। बोले क्यों? मैंने कहा वो दरअसल एक ऐप है
जो फेसबुक की मर्जी से फेसबुक में चलता है। तो बोले उसमें क्या होता है? मैंने कहा जब आप किसी भी व्यक्ति को वो ऐप इंस्टॉल किए हुए देखते हैं तो उस पर क्लिक करते हैं तो वो आप उसको एक्सेस करने लगते हैं और फिर वो पूछता है क्या आप अपने बारे में जानना चाहते हैं या अपनी अच्छाइयों को जानना चाहते हैं। उसके बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग आपको नफरत करते हैं, आप कौन से राजा की तरह लगते हैं, आपके अंदर कौन से भगवान के अंश हैं, वगैरह वगैरह। या कोई आजकल का जो हीरो या हीरोइन चर्चित हैं, जो मेल फीमेल जैसे भी व्यक्ति होते हैं, उनके हिसाब से वो ऐप काम करता है। तो मान लिए मेरे फेवरेट शाहरुख खान है, तो वो इतना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो लोग इतने अच्छे प्रोग्राम्स बना लेते हैं कि वो आपको शाहरुख खान की तरह दिखाने लगता है और वो ऐप बताता है कि आपके अंदर 90% शाहरुख खान के गुण हैं। तो आप जब ये देखते हैं ये चीज़ तो आप गदगद हो जाते हैं, बोले अरे वाह मैं भी शाहरुख खान के जैसा हूं, और फटाक से उसमें शेयर वाला बटन दबाते हैं और अपनी फेसबुक वॉल पे लगा देते हैं। अब आप सोचिए इस ऐप को बनाया क्यों गया? इस ऐप को सिर्फ इसलिए बनाया गया कि आदमी अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। हर व्यक्ति अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहता है। जो गुण उसके भीतर नहीं है वो उसको प्रकट करना चाहता है और उसके लिए वाहवाही लूटना चाहता है। इस मनोविज्ञान को इन ऐप बनाने वालों ने समझा और उसको यूटिलाइज किया। तो जब हमने उस ऐप का यूज किया और उसके शेयर किया तो इससे पहले वो ऐप एक्सेस करने के लिए आपकी परमिशन मांगता है कि आपके अकाउंट को पूरी तरह से वो खंगाल सके। आप उसको यस कर देते हैं क्योंकि आप एक नशे में होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। और जब वो उसको परमिट कर देते हैं तो आपके जो अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, उसके भीतर वो जाने की उसे परमिशन दे देता है फेसबुक, और आपका सारा डाटा वो सर्च कर लेता है। यहां तक कि आपके पासवर्ड, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट और आपके फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, उनकी चैट आपकी जो कभी हुई हैं, अगर उनके भी नंबर कभी आपने शेयर किए हैं उसमें, वो सारा डाटा अपने आप में वो सिंक कर लेता है। और फिर वो कई बार ऐसा होता है कि वो उसके बदले में आपको धमकाता है, आपकी वॉल पे अश्लील फोटोग्राफ शेयर करता है और कहता है कि मुझे इतना पैसा दो वरना मैं ये आपकी वॉल्स पे जो मैटर है ये आपके फ्रेंड पे भी चला जाएगा, आपके मैसेज की तरह चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि वो ऐप बनाने वाले आपके नाम से दूसरा अकाउंट बना लेते हैं। जस्ट आपके सारी फोटोग्राफ्स उनके पास हैं, सारी इंफॉर्मेशन है, वो हूबहू दूसरा अकाउंट बना लेते हैं और आपके जो फ्रेंड्स पहले से जुड़े हुए हैं उनको वो रिक्वेस्ट भेजने लगता है। और जब उनको रिक्वेस्ट भेजने लगता है, उनसे फ्रेंडशिप हो जाती है, तो उस आदमी को लगता है कि आपने शायद किसी वजह से दूसरा अकाउंट बना लिया होगा। फिर वो क्या करता है, उनसे चैट करता है, वो बॉट होता है, और फिर उनसे मदद मांगता है या उनके साथ अश्लील मैसेज शेयर करने लगता है। तो ये सब होता, ये बहुत खूब आजकल बहुत हो रहा है। आपने देखा होगा लोग अक्सर अपनी वॉल पर लिखते हैं कि मैंने कोई दूसरा अकाउंट नहीं बनाया है, मेरे नाम से कोई मैसेज आए तो प्लीज़ उसको आप मत इग्नोर कर दीजिए, ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, वगैरह वगैरह। ऐसा मैं रोज़ कम से कम दिन में 10 बार ये मैसेज देखता हूँ लोगों की वॉल पर। और मज़ेदार बात है, मैं बहुत सारे लोगों को इसके प्रति जागरूक भी करता रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ कि इस तरह की ऐप को आप मत एक्सेस करिए, इसका यूज़ मत करिए। तो वो लोग उस समय तो मान जाते हैं, लेकिन फिर उसी से मिलता जुलता कोई दूसरा ऐप जब आ जाता है तो वो फिर उन बातों को भूल जाते हैं और उस ऐप में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं और फिर अपना नुकसान कर बैठते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे भीतर तर्क करने की क्षमता बिल्कुल नहीं है, हमारे भीतर चीज़ों को एनालिसिस करने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने जो साहित्य पढ़ा है उसमें इन चीज़ों का बिल्कुल स्थान नहीं है। हम हमेशा ऐसा साहित्य पढ़ते आए हैं बचपन से जिसमें मतलब ईश्वरीय शक्ति, दैवी शक्ति और इन सब को महत्व दिया जाता है कि ईश्वर की जो मर्जी होती है वो होता है, प्रभु की जो इच्छा होती है वो होता है, हम कौन होने वाले, हमारे उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं होता है। मतलब जो भी जैसा हो रहा है ऐसा होने दो और आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो अपने आप आपको मिलेंगे और आपको उसके अनुसार आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है।
ये जीवन जो है ना बहुत ही कठिन, आजकल के समय में जब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और एक जरा से क्लिक से एक अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे एक फ्रेंड थे, मैं आपको घटना बताता हूं कि कैसे होता है। उनके पास कोई मैसेज आया था, उन्होंने उसको क्लिक किया और क्लिक किया, एक खट से एक वेब पेज खुल गया। अब वेब पेज खुल गया, उसमें लिख के आने लगा कि आपके मोबाइल में खतरनाक वायरस हैं, आपके 75% आपका मोबाइल इससे मतलब ग्रस्त हो गया है। अगर आपने तुरंत ये ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो आपका फोन डैमेज हो जाएगा, जिससे आपका सारा डाटा, आपके सारे कॉन्टैक्ट, सारे सब नष्ट हो जाएंगे। वो उसको दबाने ही जा रहे थे कि मैंने पूछ लिया उनसे, मेरे बगल में बैठे हुए थे, मैंने पूछा क्या कर रहे हो? बोले यार ये देखो मेरे फोन में वायरस आ गया है। मैंने कहा कैसे, देखें। देखा तो मैंने कहा, पहले तो मैं भी चकरा गया, मैंने कहा ऐसा कौन सा वायरस आ गया जो इस तरह के मैसेज देता है। मैंने बैक किया तो देखा कि वो एक लिंक था और उस लिंक पे क्लिक करके एक वेब पेज तक आए थे, और जैसे ही वो उस ऐप पे इंस्टॉल अगर एक बार क्लिक कर देते तो कोई मालवेयर था या वायरस था, जो भी था, वो उनके फोन में इंस्टॉल हो जाता और सारी एक्सेस, सारा डाटा उनका लेके और फिर उसको बहुत तरह से नुकसान कर सकता था। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम बड़े लोगों के अंदर मतलब सोचने समझने की जो पावर है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और बच्चों के बारे में अगर हम सोचें तो बच्चे तो बिल्कुल कुछ आजकल वो तो बहुत ही जल्दबाज होते हैं, हम उन्हें इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। मैं पिछले दिनों अभी एक किताब पढ़ रहा था, बहुत ही चर्चित किताब है बाल साहित्य की, सीपी एंडेला की सैर। डॉक्टर शोभनाथ लाल, उसके स्वर्गीय डॉक्टर शोभनाथ लाल जी की पुस्तक है वो। एक उपन्यास है, वैज्ञानिक उपन्यास है, बहुत चर्चित रहा है। लेकिन आप देख, मैं उसको पढ़ता रहा और मैं उस पुस्तक को दोबारा पढ़ रहा था, मुझे मेरी फेवरेट बुक है वो। मैं पढ़ता गया। उसमें एक बच्चा है जो एक अंतरिक्ष से एक जीव आता है, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है और सीपी एंडेला ग्रह का रहने वाला है, और वहां जाता है और वहां देख के आता है और फिर अपने आप फिर वापस में लौट आता है। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। उस उपन्यास में जब वो बच्चा उस एलियंस के साथ उसके ग्रह पर जाता है तो वो एलियंस उसको दिखाता है, एक झील के बारे में दिखाता है। वो बच्चा पूछता है ये कैसी झील है? कहते ये बहुत चमत्कारिक झील है। तो वो लड़का पूछता है अच्छा इसमें क्या चमत्कार है? वो बोलता है इस झील का पानी ऐसा है कि जो कोई इसमें नहा लेता है वो अमर हो जाता है। फिर वो पूछता है, कहता ये अच्छा ये पेड़ कैसे हैं? बोला ये पेड़ जो है ये बहुत दैवीय गुणों से युक्त पेड़ है। मैंने कहा, उसने बच्चे ने पूछा क्या इनकी क्या विशेषता है? बोला जो कोई इनके फल खा लेता है वो कभी मरता नहीं है। मैं चौंक गया, मैंने कहा भाई ये कोई मतलब जादुई उपन्यास लिखा जा रहा है कि या वैज्ञानिक उपन्यास लिखा जा रहा है? मतलब एक वैज्ञानिक उपन्यास के भीतर का ये वर्णन है कि एक झील है, उसमें व्यक्ति नहा लेगा तो उसकी उम्र रुक जाएगी, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा जवान बना रहेगा। क्या ये संभव है? नहीं, बिल्कुल अतार्किक अवैज्ञानिक बात है। क्योंकि व्यक्ति जो है, कोई भी जीव जो है वो बनता है, वो जीवित हो या निर्जीव हो, वो छोटे छोटे सेल्स से बनता है। और हर सेल की, कोशिका जिसे कहते हैं, हर कोशिका की एक उम्र होती है और कुछ समय के बाद वो कोशिका नष्ट हो जाती है, नई कोशिका जन्म लेती है। तो लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा जब धीरे धीरे उस व्यक्ति की आयु बढ़ने लगती है तो जो डेड सेल्स, जो मरने वाली कोशिकाएं होती हैं, वो बहुत उनकी गति बढ़ जाती है और नई कोशिकाओं का जन्मना रुक जाता है। इस तरह से धीरे धीरे वो उसका शरीर शिथिल पड़ता रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। चाहे निर्जीव व्यक्ति भी हो, निर्जीव वस्तु भी अगर कोई हो तो वो भी, वो जो बनती है वो उसकी एक निश्चित आयु होती है। वातावरण का प्रभाव और बहुत सारे जो कारक होते हैं उस पर असर डालते हैं, चाहे पत्थर ही क्यों ना हो, वो धीरे धीरे उसका क्षरण होता रहता है और कुछ समय के बाद उसका वो स्वरूप चेंज होता है और वो नष्ट हो जाता है। पेड़ पौधे हों या पेड़ पौधे भी जैसे अगर हम ले लें तो वो एक कुछ समय तक जीवित रहते हैं, फिर अपने आप धीरे धीरे उनकी पत्तियां गिरने लगती हैं, सूख जाते हैं, उनकी जड़ें उतनी सशक्त नहीं रह पाती हैं, पोषण नहीं ग्रहण करती हैं और पेड़ों की मृत्यु हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है। और अगर ये चक्र रुक जाएगा तो धरती पर आप सोच नहीं सकते हैं कि क्या हो जाएगा।
एक बहुत बड़ी अफरा तफरी हो जाएगी, बहुत, जिसको हम संभाल ही नहीं पाएंगे। और एक विज्ञान लेखक, वैज्ञानिक उपन्यास का लेखक इस तरह की बातें उसमें लिख रहा है। तो अब सोचिए कि जो विज्ञान से जुड़ी हुई रचनाओं में ये बातें देखने को मिल रही, तो जो गैर वैज्ञानिक लेखन है, जो सामान्य लेखन है, उसमें किस तरह से ये चीजें आती हैं और ये बच्चों को प्रभावित करती हैं। आप सोचेंगे, आप पूछ सकते हैं कि अरे भाई ये कौन सी बात हुई, हमने तो कोई कुछ ऐसा नहीं पढ़ा, हमारे आसपास तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये इस तरह की चीजें होती हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, हमें तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसा सुना भी नहीं, ना मैंने किसी बच्चों के बारे में सुना। मैं आपको कुछ छोटी छोटी घटनाएं आपको बताना चाहूंगा, फिर कुछ कहानियों की तरफ ले चलूंगा कि कैसे उनमें ये चीजें आई हैं और किस तरह से वो नुकसानदायक हैं। एक छोटी सी घटना है भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा राजस्थान है, वहां के पास, वहां से कुछ करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक घटना थी। वहां पर अभी हाल के वर्षों में ये घटना घटित हुई थी। वहां पर ये थी कि एक जगह थी, एक स्थल था, पूजा स्थल था। वहां पर क्या मान्यता ये है लोगों की कि जो जिनको भूत प्रेत आते हैं, वहां पे वो लोग आते हैं, उनको तो उनके सर पे जूता रखा जाता है, मुंह में जूता दबाया जाता है और वहां पे मतलब एक सर्कल लिया जाता है और कुछ जो भी उनकी प्रक्रिया है वो करते हैं। और फिर उस चमड़े के जूते से जो वहां का पुजारी है वो उनको पानी पिलाता है। और ये सारी की सारी घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं। मैंने ये घटना पेपर में पढ़ी, मैंने कहा बताइए आज के समय में ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक और मैं घटना बताता हूँ, कर्नाटक की घटना है कुछ साल पहले की। वहां पे मान्यता है कि एक जगह है, जो स्थल है, वहां पे मानते हैं कि अगर बच्चों के बीच में बच्चों को कुछ दिक्कत हो, उनको कुछ भूत प्रेत ने पकड़ लिया हो, तो उन बच्चों को गर्दन गड्ढा खोदा जाता है और गर्दन तक का हिस्सा जमीन के भीतर गाड़ दिया जाता है, जमीन में गड्ढे में खड़ा करके जमीन में गाड़ दिया जाता है। इसी तरह से फिरोजाबाद में कुछ समय पहले, अभी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो चूड़ियों के लिए चर्चित है, वहां की एक घटना है। एक बच्चे को कुछ बीमारी हो गई थी, उसके फोड़े फुंसे टाइप की घटना थी, उसको वो ठीक नहीं हो रही थी, तो एक ओझा जी के पास ले गए। और ओझा ने क्या किया, वो उसको कहा कि मैं पूजा करूंगा, और जो भी उसके तीन झाम थे उसने किया, कहा मैं यज्ञ करूंगा और मैं ये एक जो बुरी आत्मा है इस बच्चे के शरीर में घुस गई है और मैं इसको निकाल दूंगा। फिर उसने क्या किया, अपना जो भी किया, टिटिम्बा वगैरह जो किया, और एक चिमटी ली और उसके जो फुंसियां हो गई थी उस हिस्से को नोच नोच के वो उसमें हवन कुंड में डाल रहा था। अब सोचिए कितनी वीभत्स घटनाएं हैं, ये हमारे आसपास निरंतर घट रही हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि मैंने देखा कि इस तरह की घटनाओं के शिकार सबसे ज्यादा कौन होते हैं, बच्चे और महिलाएं। और लेकिन इनके खिलाफ बिल्कुल कहीं पर हमें आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। और इस तरह की घटनाएं निरंतर घटती जाती हैं, बच्चों के साथ होती है। और बच्चों का सबसे बड़ा, क्योंकि बच्चे कुछ विरोध नहीं कर पाते हैं, उनके पास ना तो विरोध करने की ताकत होती है और ना उनकी आवाज को कोई सुनने वाला होता है। बड़े लोग अपनी ज्ञान और अपने विश्वास परंपराओं का हवाला देकर उनको दबा देते हैं, और यही सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ होता है। मेरे खुद के रिलेशंस में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। मैंने देखा है कि जो एक लेडीज थी, उनके ऊपर एक बाबा आते थे, कहते थे बृहस्पतिवार के दिन एक बाबा आते थे और बहुत वो ऐसे ऐसे करके नाचने लगती थी, और फिर वो इकट्ठा हो जाती थी आस पड़ोस की महिलाएं और उनको कहती थी, बाबा ये फलाने बाबा आए हैं, बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है। और बाबा वो थे, वो दूसरों की परेशानियों का हल बताते थे। तो वो महिलाएं खुश हो जाती थी और उनके लिए, उस लेडी के लिए मिठाई लेकर आती थी। और जब मैंने पता किया तो मुझे बहुत तब हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो मैंने उस लेडी के बारे में पता करने की कोशिश की, तो पता चला कि वो लेडी जो है, उसकी जो वो घर में अकेली महिला, अब उस परिवार की अकेली महिला है, उसके कई सारे देवर हैं और जिन छोटे भाई हैं, कुछ जेठ भी हैं, लेकिन उस महिला को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। उसकी सास, उसकी जेठानियां उसको बहुत प्रताड़ित करती हैं और उसको मार पीटती हैं दहेज ना लाने के लिए। और थोड़ा सा असुंदर वो महिला थी,
तो इस वजह से भी उसको उलाहने देती हैं, तो उसने उनसे बचने के लिए ये रास्ते निकाल लिए थे। और कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वो फिर महिला अलग रहने लगी उस घर से। जब अलग रहने लगी तो उसके वो जो बाबा आते थे, वो बाबा अपने आप चले गए। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं। इसी तरह की मेरे एक ननिहाल में एक है, मेरे ही नाम के एक व्यक्ति थे, जाकिर नाम है उनका, और वो रहते थे, और वो जब उनका इंतकाल हुआ तो वो उनको बाबा बना दिया गया। जो व्यक्ति अपने जीवन में मैंने उनको देखा, कभी ना वो धार्मिक व्यक्ति थे ना कुछ थे, लेकिन उनके मरने के बाद उनके घर वालों ने जो भी किया, उनके जो भी अपने फायदे नुकसान रहे हों, उन्होंने उनको बाबा बना दिया। और आज की डेट में ये है कि उनके वहां पे मेला लगता है और दूर दूर से लोग आते हैं, और तरह तरह की उनकी कहानियां प्रचलित हो गई कि ये इनके आने से ये मनौती पूरी होती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फलाना ढकाना। और ये सब प्रोपोगंडा, सिर्फ प्रोपोगंडा है, कुछ नहीं। हकीकत में इसका कहीं से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, अब ये छोटी छोटी बातें अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। भला एक आम पाठक, एक आम लेखक इनसे कैसे जुड़ा हो सकता है? तो मैं आपको बताता हूं कि इनसे हम और आप कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे मैं आपको फिर फेसबुक का ही उदाहरण देता हूं, क्योंकि ये हमारे और आपके जीवन में जुड़ा हुआ है। जब भी आप किसी व्यक्ति पे कमेंट करने जाते हैं और उस पे जो इमोजी आते हैं, तो उसमें अक्सर देखिए, उसमें एक इमोजी ऐसा भी आता है जिसमें लिखा होता है नजर ना लगे। और कोई खूबसूरत किसी महिला का फोटो हो या किसी बच्चे का हो, तो हम अक्सर मैंने देखा है लोगों को उस इमोजी को टिक कर देते हैं, और वो उसमें बढ़िया सा खूबसूरत सा एक है इमेज है, उस पर लिख के बीच में आ जाता है नजर ना लगे। वही नजर ना लगे क्या है? नजर लगना जैसा हमारे समाज में क्या प्रचलित है कि किसी खूबसूरत बच्चे को देखा तो किसी महिला ने नजर लगा दी, वो क्या हुआ? वो बीमार हो गया। क्या ऐसा हो सकता है भाई? बीमार व्यक्ति कैसे होता है? बीमार जब व्यक्ति के शरीर में कुछ गड़बड़ी होने लगती है, कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस आ जाता है, या कोई और कुछ गंदी चीजें, कुछ हानिकारक तत्व उसके शरीर में चला जाता है, तो उसमें वो रिएक्शन होता है, तो शरीर उससे लड़ने की कोशिश करता है, तो उससे बुखार आता है या और दूसरी चीजें दिक्कतें होती हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमें तो कोई उसको हम उन चीजों को मानते नहीं है। हमें क्या है, उसका एक आसान सा सहारा चाहिए। तो हम लोग कहते हैं अच्छा वो आई थी, उसने मेरे बच्चे को देखा था और टोंक दिया था कि कितना खूबसूरत लग रहा है, तो लोग काला टीका लगा देते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं। जैसे और आपने देखा होगा, मेरे पड़ोस की एक घटना है। हमारे पड़ोस में एक हमारे यहाँ भाई साहब रहते हैं। एक दिन वो कहीं जा रहे थे और मुझे बहुत दिनों के बाद दिखे। मैं चूंकि आमतौर से सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, रात में देर से लौटता हूँ, तो मुलाकात नहीं होती। तो उस दिन वो दिखे तो मैंने पूछ दिया, अरे भाई साहब कहाँ सुबह सुबह कहाँ चल दिए? तो वो बिल्कुल कुछ नहीं बोले और अजीब सा उन्होंने मुंह बनाया और निकल गए और 5 मिनट के बाद लौट आए। संयोग से मैं उस समय घर के अंदर था, मैं अपना काम वाम करने लगा। मेरी मिसेस बाहर खड़ी थी। बोले भाभी जी देखिए, मैं अभी काम से जा रहा था, भाई साहब ने मुझे टोक दिया और वहां रास्ता जाम हो गया और मुझे लौटना पड़ा। अब मेरी मिसेस ने मुझे ये बात बताई। मैंने कहा बड़ी हास्यास्पद स्थिति है भाई, क्या मेरे टोक देने से आगे रोड जाम हो सकती है? मैं कौन हूं? मैं एक सिंपल सा व्यक्ति हूं, एक साधारण सा व्यक्ति। क्या मेरे भीतर इतनी शक्ति है कि मैं अगर किसी जाते हुए व्यक्ति को टोक दूं तो आगे उसका रास्ता जाम हो जाए? इस छोटी सी बात को आप अगर एनालिसिस करें तो यानी कि क्या हो गया? लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये ईश्वर ने बनाई है। मैं खैर इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन आमतौर से लोग करते हैं कि भाई ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो ईश्वर अगर चाह रहा है कि मैं कहीं जाऊं तो मैं जा रहा हूं, अगर उस नजरिए से सोचें। और अगर ईश्वर नहीं चाह रहा है कि मैं कहीं जाऊं तो क्या मैं जा सकता हूं? मैं नहीं जा सकता हूं। तो अगर कहीं पर जाम लगा हुआ है तो वो किसी घटना की वजह से लगा होगा, और वो घटना मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया हो, गाड़ी खराब हो गई हो, कुछ हो गया हो, तो और उसका किसी व्यक्ति के टोकने से क्या संबंध हो सकता है कि मैंने किसी को टोका और रास्ते में जाम हो गया या एक्सीडेंट हो गया। लोग कहते हैं अरे उन्होंने टोक दिया था और उनका देखिए एक्सीडेंट हो गया, बेचारे चोट लग गई। अगर वो ना टोकते तो इसीलिए कहते हैं कि किसी जाते हुए व्यक्ति को नहीं टोकना चाहिए। ये हमारे समाज में खूब प्रचलित है। ऐसी बहुत सारी बातें, या बिल्ली रास्ता काट जाए, कोई छींक दे, कोई खाली बाल्टी लेके आ जाए, ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास प्रचलित है और हम सब लोग इनको मानते हैं। और हमारा जो आजकल का जो मीडिया है या जो टीवी है, जो बुद्धू बक्सा जिसे कहते हैं लोग, वो इसमें तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर इनको दिखाया जाता है।
लेकिन इनके दुष्परिणाम क्या होते हैं वो बहुत भयानक होते हैं। वो मैं आपको जो मैंने अभी कुछ घटनाएं दिखाई, ये जब धीरे धीरे, जैसे कि भीलवाड़ा की घटना जिसमें महिलाओं को भूत प्रेत वाली जो जूता लेकर मुंह में लेकर दबाकर वहां पे चक्कर लगाती हैं, या जो बच्चे जिसका वो यज्ञ बीमार बच्चा था और उसकी शरीर से वो जो फुंसियां थी उनको वो जो तांत्रिक था वो नोच नोच के हवन कर रहा था। तो ये इस तरह की जो एक्सट्रीम घटनाएं हैं, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे जब दिमाग में जमा होने लगती हैं तो हमारे सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो समाप्त हो जाती है, और जो हम जैसा सुनते आते हैं, जो तमाम तरह के अंधविश्वास जो सुनते हैं उनको सच मान लेते हैं और हम उन्हीं के अनुसार रिएक्ट करने लगते हैं, और उससे हम अपने आप को भी मतलब परेशानी में डालते हैं और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी परेशानी में डालते हैं। और जाने अनजाने में मैं कहता हूं साहित्य भी इस चीज का बढ़ावा दे रहा है। कैसे बढ़ावा? जबकि साहित्यकार को, खासकर बाल साहित्य को, तो इसके लिए बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। आप पूछेंगे कैसे इस चीज को बढ़ावा दे रहा है? मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे लेखक हैं जो अनजाने में इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे मैं आपको एक सबसे पहले एक कविता का उदाहरण देता हूं। एक बूंद कविता है जिसमें आपने शायद हरिऔध जी की कविता है, अगर मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूं तो, कि एक बूंद थी वो चली और वो झूमती हुई आई और सीप का मुंह खुला हुआ था और वो उसमें जाके गिरी और मोती बन गई। उसका भाव यही है। मुझे कविता अभी एग्जैक्ट तो नहीं याद है ये, लेकिन वही है। लेकिन अब सोचिए ये कविता क्या कर रही है? ये कविता इस कविता के साथ में एक आपने अगर आपके अवचेतन मस्तिष्क में एक और शायद बात याद आ रही हो कि जब स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद सीप में गिरती है तो वो मोती बन जाती है। तो ये शायद उसी लोक विश्वास को लेकर ये कविता रची गई। और अब ये कविता, जबकि इसके पीछे सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सीप एक जो है जल में रहने वाला जीव है, जो तालाब और समुद्र वगैरह में रहता है। वो जीव क्या करता है? उसकी सुरक्षा के लिए एक शरीर, प्रकृति ने एक चारों तरफ उसके बॉडी के एक आवरण बना रखा है ताकि उसके जो पानी में रहने वाले बैक्टीरिया या वायरस उसके शरीर के भीतर जाकर उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो उसने एक लेयर उसके भीतर बनी हुई है। जब गलती से कभी ऐसा होता है कि उस लेयर के भीतर अगर कोई एक पार्टिकल चला जाता है तो उसके शरीर से एक द्रव्य प्रवाहित होने लगता है। वो द्रव्य उस पार्टिकल के चारों ओर जम जाता है और धीरे धीरे उसकी लेयर बनती जाती है, और वो लेयर धीरे धीरे मोटी होती जाती है, और फिर वो पार्टिकल एक दिन क्या करता है? मोती का रूप ले लेता है। इसी तरीके से मोती की खेती की जाती है। तो अब सोचिए बात इतनी सी है, ये अगर वैज्ञानिक ढंग से बच्चों को बताई जाए तो बहुत काम की भी हो सकती है, क्योंकि इसी तरीके से लोग मोती की खेती करते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, एक कोई किसान है कहीं के, वो बाल्टियों में मोती की खेती कर रहे हैं। आमतौर से तालाब में मोती की खेती होती है, जो खेती से मोती बनते हैं उन्हें कृत्रिम मोती बनाया जाता है। उनकी कीमत कम होती है असली मोती के मुकाबले, क्योंकि वो जो सीप के शरीर में जो पार्टिकल डालते हैं वो काफी बड़ा होता है ताकि मोती जल्दी बन जाए। तो इसलिए उसमें जो सीप के शरीर से जो छूटने वाला रसायन है वो कम मात्रा में होता है, उसकी चमक कम होती है, इसलिए बाजार में उसकी कीमत कम होती है। लेकिन इसके पीछे अंधविश्वास ये प्रचलित है कि स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद जब सीप के मुंह में चली जाती है तो वो मोती बन जाती है। इसी तरह से सांप हमारे आसपास रहने वाला जीव है, उसके बारे में बहुत सबसे ज्यादा वो एकमात्र ऐसा जीव है जिसके बारे में बेइंतहा अंधविश्वास प्रचलित है। और उस अंधविश्वास की चपेट में हमारे सदी के जो सबसे बड़े कथाकार, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी भी आ जाते हैं। आपने उनकी कहानी पढ़ी होगी, मंत्र सभी ने पढ़ी होगी। डॉक्टर चड्ढा और बूढ़ा भगत की कहानी है वो हाई स्कूल में मैंने भी पढ़ी थी। वो कहानी क्या कहती है कि डॉक्टर चड्ढा क्या है? एक उसूलों वाले आदमी है। जीवन में उनका हर काम करने का एक टाइम टेबल है, यानी 8 बजे अगर उन्होंने खाना खाना है तो 8 बजे वो खाना खाएंगे, 9 बजे उनको क्लिनिक खोलना है तो 9 बजे वो क्लिनिक खोलेंगे, और 12 बजे उनको क्लिनिक बंद करना है तो वो अपना 12 बजे क्लिनिक बंद कर देंगे। भले ही 12:01 पर कोई मरीज ऐसा आए जो दम तोड़ रहा हो,
लेकिन वो उसको नहीं देखेंगे क्योंकि उनका क्लिनिक बंद हो चुका है। तो डॉक्टर चड्ढा इस तरह के आदमी हैं। वो एक दिन ऐसा होता है कि वो क्लिनिक बंद करके खेलने, शायद कोई खेल, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, गोल्फ शायद खेलते थे, वो गोल्फ खेलने जा रहे होते हैं, तभी बूढ़ा भगत आता है उनका अपने बच्चे को लेकर, जो कि बहुत बीमार होता है। और वो उनसे, उस डॉक्टर चड्ढा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे बच्चे को देख लो, नहीं तो ये मर जाएगा। और डॉक्टर चड्ढा का चूंकि टाइम ओवर हो गया होता है, वो कहते हैं, मना कर देते हैं, सॉरी, और वो खेलने के लिए चले जाते हैं। और वो बच्चा जो भगत होता है, उसका जो इकलौता लड़का होता है, वो मर जाता है। तो बहुत निराश हो जाता है और फिर वो अपने घर जाता है और बहुत दुखी दुखी रहने लगता है। फिर एक दिन क्या होता है कि डॉक्टर के घर में एक पार्टी हो रही होती है और उनके लड़के को सांप काट लेता है। और सांप काट लेता है और वो बहुत मतलब तड़पने लगता है, उसके शरीर में झाग वगैरह जो भी वर्णन है वो होता है, और वो लगभग मरणासन्न हो जाता है। और तब डॉक्टर चड्ढा को पता चलता है कि वो एक भगत जो पास के गांव में रहता है, बूढ़ा भगत, वो सांप को झाड़ के उसका उसका असर खत्म कर देता है। तो लेकिन वो आएगा नहीं क्योंकि आपने उसके बच्चे को मना कर दिया था और उसका बच्चा मर गया था। तो डॉक्टर बहुत निराश हो जाता है, छटपटाता है। उड़ते उड़ते ये खबर भगत के पास जाती है। भगत पहले गुस्सा होता है, जब सुनता है कहता नहीं, उसने मेरे बच्चे की दवा नहीं की थी, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर उसका दिल नहीं मानता, कहता कि नहीं, मुझे ये कला आती है, मैं किसी का जीवन बचा सकता हूं, मुझे ये बचाना चाहिए। और वो जाता है और चुपचाप और जाके अपना जो भी प्रक्रिया होती है, मंत्र वगैरह पढ़ता है, पानी डालता है और उसके बच्चे को ठीक कर देता है और चला आता है। और जब डॉक्टर को पता लगता है कि मेरा बच्चा बच गया, वो आता है, देखता है कहाँ गया वो भगत, उसको खोजना चाहता है, उसके चरणों पे गिर के माफी मांगना चाहता है, लेकिन तब तक भगत वहां से जा चुका होता है। तो कहानी मूल रूप से तो ये कहानी मानवीय मूल्यों की और अपने कर्तव्य की जो श्रेष्ठता है, या जो हमारे अंदर जो मानवीयता के भाव हैं, उसको प्रतिस्थापित करने की कहानी, और बहुत ही श्रेष्ठ कहानी है। मैंने ऐसी जोरदार कहानी नहीं लिखी, लेकिन ये कहानी क्या करती है, अनजाने में इस बात को प्रतिपादित कर देती है कि मंत्र या तंत्र मंत्र या इस तरह की चीजों के द्वारा सांप के जहर को उतारा जा सकता है, जबकि ये बिल्कुल अवैज्ञानिक घटना है। वैज्ञानिकों ने और बहुत सारे प्रयोगों के द्वारा ये प्रमाणित किया है कि सर्पदंश का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इलाज एंटीवेनम का इंजेक्शन है। उसके अलावा दुनिया की कोई भी चीज सांप के जहर को समाप्त नहीं कर सकती है। एंटीवेनम जो कि सांप के जहर से ही बनाया जाता है, इसलिए वो उसके जहर को काट हो सकता है, वो भी तब जब उसको समय से वो इंजेक्शन दे दिया जाए। लेकिन ये कहानी ऐसा प्रतिपादित करती है कि अगर सांप को तंत्र मंत्र के द्वारा जो ओझा या बाबा झाड़ फूंक करने वाले हैं, जिनको जानकारी है, वो अगर उसको चाहें तो उसको ठीक कर सकते हैं, जो पहुंचे हुए तांत्रिक हैं, पहुंचे हुए ओझा हैं। तो इसके चक्कर में होता क्या है कि अक्सर लोग सांप के काटने के बाद, गांव में आमतौर से वैसे भी डॉक्टर नहीं होते हैं, तो वो जाते हैं और ओझाओं के पास जाते हैं, और अक्सर सुनने में आता है कि वो ओझा लोग उसको ठीक भी कर देते हैं। तो आप फिर पूछेंगे ये ऐसा कैसे होता है? आपने भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं पढ़ी होंगी, आपने बहुत सारे ऐसे किस्से भी सुने होंगे। तो ऐसा मैं जब लोगों को बताता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि आखिर ऐसा कैसे? मैंने खुद सुना है, मेरी आंखों देखी घटना है, एक ओझा थे मेरे जानने वाले और उन्होंने सांप के जहर को ठीक कर दिया। तो मैं कहता हूं, उनको बताता हूं कि भैया ऐसी बात है, जो भारत में जो पाए जाने वाले सांप हैं, उसमें से अधिकांश सांप जो हैं वो क्या है, जहरीले नहीं होते हैं। लगभग 80% सांप जो हैं वो विषहीन होते हैं। वो, और जब विषहीन सांप किसी व्यक्ति को काटता है, हम चूंकि सांप को पहचानते नहीं है, तो इसलिए हम जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो वैसे ही घबरा जाता है उसको। तो वो सांप को पहचाने कैसे? वो पहले अपनी जान बचाने की सोचता है, अरे मुझे सांप ने काट लिया, चलो इससे बचो। तो वो सांप को बचने के चक्कर में एक तो उसका मतलब हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, या उसको अटैक आ जाता है, और उसकी अंग जो है धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगते हैं, काम करना बंद कर देता है, या वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। कुछ भी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो जब ऐसे कंडीशन में ऐसे लोगों को जब ओझा के पास ले जाया जाता है, तो वो अपना ओझा अपना फूं फां जो भी करते हैं, या जो भी जड़ी बूटी खिलाने का करते हैं, तो उससे देख के उस व्यक्ति को
और उसको या जो भी दवा ववा देते हैं, तो उससे उस व्यक्ति को एक मॉरल सपोर्ट मिलता है और उसको उसके भीतर का विश्वास लौटता है कि अच्छा ये ओझा जी के पास आ गया, अब शायद मैं बच जाऊं। तो उससे वो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटता है और उसका शरीर जो उसके शरीर के अंग जो मतलब अनियंत्रित होकर कार्य करने लगे थे, वो साइकोलॉजिकली वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं और वो ठीक हो जाता है। तो उसको लगता है कि इन ओझा महाराज की वजह से मैं ठीक हो गया। और लेकिन जब विष वाला विषैला सांप काटता है और जब ओझा के पास व्यक्ति पहुंचता है तो ओझा तब भी इलाज करता है और वो करता है, फिर जब देखता है कि आदमी नहीं बचा तो वो बहुत निराशा के साथ ओझा कहता है कि अरे आपने बस अगर थोड़ी सी देर कर दी महाराज, अगर आप 2 मिनट पहले भी आ गए होते तो मैं इस लड़के को बचा लेता या इस बच्चे को मैं बचा लेता। क्यों? वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो विष वाला सांप था और विष वाले सांप का कोई इलाज है ही नहीं, सिर्फ एंटीवेनम है। तो इसलिए ऐसा होता है। तो लेकिन अब ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो कहते नहीं ये ओझा जी की करामात है। इस तरह से सांपों को लेकर बहुत सारे अंधविश्वास हैं। एक अंधविश्वास सांपों को लेकर यह भी है कि सांप जो है इच्छाधारी होते हैं, सांपों के पास मणि होती है, सांप अगर चाहें सांप दूसरों से बदला भी लेते हैं। इस तरह के जो ये माहौल है, ये फिल्मों ने इस तरह की चीज़ों को बहुत, इस तरह के अंधविश्वास को बहुत बढ़ाने का काम किया है। मैं पिछले दिनों ऐसी एक कहानी पढ़ रहा था, बालवाड़ी मैगजीन लखनऊ से छपती है, उसमें वो कहानी छपी थी। उसमें कहानी का नाम ही था नाक की अशरफी। वो एक पंडित जी की कहानी है। एक पंडित जी होते हैं, वो कुछ कमाते नहीं है, सिर्फ कथा वथा बाँचते हैं और उनको अब भाई कथा सुनने वाले या उस कथा की इच्छा रखने वाले लोग सीमित होते हैं। कभी कभी साल में 1-2 बार कथा लोग करवाते हैं, तो उनको उतनी आय नहीं होती, गरीब रहते हैं। तो उनकी पत्नी उनको बहुत डांटती है, कहती है अरे कुछ और भी करो, कुछ काम करो, ना हमारे घर में ये है ना वो है, ना खाने के लिए कुछ है। तो पंडित जी सोचते हैं चलो कुछ बीवी की डांट से बचने के लिए वो घर से बाहर निकलते हैं, जाते हैं। एक गांव के बाहर एक मंदिर रहता है, तो वहाँ पे उनको एक सांप दिख जाता है, एक बड़ा सा लंबा सा सांप। तो वो उसको प्रणाम करते हैं और वहीं मंदिर पे बैठ जाते हैं और पूजा वूजा करने लगते हैं और कथा सुनाने लगते हैं, डर के मारे या जो भी कह लीजिए। जब उसको सुनाने लगते हैं वो कथा, तो सांप भी वहीं खड़ा हो जाता है और सांप भी सुनने लगता है कथा। और कथा जब समाप्त होती है तो पंडित जी फिर सांप को प्रणाम करते हैं और सांप वहाँ से जाता है तो एक मणि छोड़ जाता है, चमकीली सी वस्तु। जब सांप वहां से चला जाता है तो देखते हैं पंडित जी वहां पे चमकीली सी वस्तु पड़ी हुई है। उन्होंने देखा, पंडित जी बड़े खुश हुए, अरे वाह मुझे सांप ने मणि दे दी। उन्होंने उस मणि को उठाया और घर लेके आया खुशी खुशी। बीवी ने देखा, बड़ी खुश हो गई, अरे वाह कहाँ से मिली, कैसे मिली? तो पंडित जी ने पूरा कहा था कि गया था वहां मंदिर में, गया वहां मुझे नाग देवता मिले, मैंने उसको प्रणाम किया, कथा सुनाई और उन्होंने खुश होकर मुझे मणि दे दी। अरे वाह, बहुत खुश। पत्नी ने उसको बेचा और लाया, पूरा उस घर में दावत उड़ाई। फिर ये तो उनका सिलसिला बन गया। फिर पंडित जी अगले दिन निकले, फिर वहां पे सांप देवता मिले और फिर उनको कहानी सुनाई और फिर वो उसने मणि दी। अब ये सिलसिला बन जाता है, रोज पंडित जी जाते हैं, रोज कथा सुनाते हैं, रोज सांप उनको मणि देता है। ये उनका सिलसिला बन जाता है। धीरे धीरे पंडित जी के दिन बहुर जाते हैं, उनके यहाँ घर में शान शौकत से रहने लगते हैं, खाने पीने की ऐश हो जाती है, दावत होने लगती है रोज, और मौज ही मौज हो जाती है। एक दिन क्या होता है कि पंडित जी बीमार हो जाते हैं। तो अब बीमार हो जाए तो अब उनकी चलने फिरने की हालत नहीं होती है, तो सोचते हैं अब क्या करें। लेकिन जो उनकी बीवी थी, पंडित की बीवी पंडिताइन, वो बहुत लालची थी। बोले अगर आज नहीं जाओगे तो आज का नुकसान हो जाएगा, आज की मणि मैं नहीं पाऊंगी। तो वहीं पे उनका लड़का बैठा होता है, तो अपने लड़के से कहती है जा तू चला जा आज, और तू पंडित जी को कथा, उसको सांप को कथा सुना देना और वो मणि ले आना। लेकिन वो जब जाने लगता है तो पंडिताइन के दिमाग थोड़ा सा तेज चलता है। वो उसको अलग बुलाती है, कहते सुन यार ये रोज रोज का कथा सुनाने वाला चक्कर ऐसा है कि लाओ इसको खत्म ही करते हैं। तो बोले क्या करना है? तो पंडिताइन कहती है ले बेटा ये फावड़ा ले, इसको लेके जा और वहीं पर रखे रहना और कथा सुनाना सांप को। और जैसे ही नाग देवता जाने लगे उनके वहीं पे काम तमाम कर देना और उनका बिल खोद के अंदर जितनी भी मणि हो सब ले आना तू एक ही बार में, और रोज रोज का टंटा खत्म हो जाएगा। लड़का भी खुश हो जाता है, अरे वाह तब तो बड़े मजे हो जाएंगे। वो लड़का जाता है और फिर वो सांप देवता आते हैं, उनको कथा सुनाता है और वो मणि देते हैं। और वो जैसे ही वो सांप देवता जाने लगते हैं, लड़का फावड़ा उठाता है और उसको मारता है। लेकिन सांप को पहले से शक होता है, वो
फुर्ती से अलग हो जाता है और पलट के लड़के को काट लेता है और भाग जाता है, अपने बिल में चला जाता है। तो अब वो जब सांप लड़के को काट लेता है तो वो चिल्लाता है जोरदार, अरे बचाओ बचाओ, सांप ने काट लिया, मर गया मर गया। गांव के पास में ही मंदिर था, वो बाहर की तरफ था, तो उसकी आवाज़ कुछ लोग सुन लेते हैं, उसको उठाते हैं, जल्दी से घर ले जाते हैं पंडित जी के। पंडित जी को होते हैं, अरे सांप क्या गया। अब पंडित जी रोने लगते हैं कि क्या हुआ, जैसे तैसे आते हैं और सांप से माफ़ी मांगते हैं कि भैया मुझे मेरा इकलौता लड़का है, मुझे माफ़ कर दो, उसने गलती की, क्षमा कर दो। और लड़के को भी वहीं ले आते हैं। तो उनकी वो करुण पुकार सुन के जो सांप अंदर से फिर से बिल निकलता है और जो लड़के का शरीर नीला पड़ चुका होता है, लगभग मरणासन्न हो चुका होता है, वो एक बार उसके लड़के के चारों तरफ चक्कर लगाता है और फिर जहाँ पे उसने सांप ने काटा था उसको, और वो उसको मुंह अपना लगाता है और जहर खींच लेता है और वापस चला जाता है। तो इस तरह से उनका लड़का जीवित हो जाता है। अब अगले दिन पंडित जी फिर जाते हैं कथा सुनाने। इस बार वो दूध भी लेके जाते हैं सांप के लिए कि भाई सांप देवता नाराज होंगे, उनको चलो दूध भी पिलाते हैं। वो दूध रखते हैं, कथा सुनाते हैं, सांप बाहर आता है, दूध पीता है, कथा सुनता है, लेकिन अंदर चला जाता है। लेकिन वो इस बार वो कोई मणि नहीं देता है और कहता है कि आप पंडित जी आपने लालच किया और आज के ये लालच जो आपने किया था उसकी वजह से ये आपके बच्चे ने ऐसा किया, अब आपको कोई मणि नहीं मिलेगी। पंडित जी पछताते हैं और वापस अपने घर चले आते हैं। तो ये कहानी है जो अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ी मैगजीन में, बालवाड़ी मैगजीन, उसमें छपी थी। अब सोचिए ये एक युवा लेखक की लिखी हुई कहानी है, जो एक युवा लेखक हैं, बहुत ही मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी लिखी हुई ये कहानी। अब उन्होंने सोचिए इस एक कहानी के जरिए कितनी ढेर सारे अंधविश्वास पिरो दिए। नंबर 1 कि सांप सुनता है। वैसे कथा सुना रहे हैं तो भाई खड़ा होकर दिखा रहे हो सांप सुन रहा है, जबकि ये सभी लोग जानते हैं कि सांप के कान नहीं होते हैं। सांप जो है वो ध्वनि तरंगों के जरिए जो हम बोलते हैं, सो उनसे जो वेव्स निकलती हैं वो धरती के द्वारा जब जाती हैं तो उस सांप जमीन पे रहता है तो उन वेव्स को ग्रहण करके आवाज़ों को महसूस करता है। यानी कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसको सांप सुन नहीं सकता है। दूसरी बात उन्होंने बता दी कि सांप के पास चमत्कारिक से होते हैं, उनके पास मणि होती है। अगर आप सांप को खुश कर लो तो सांप आपको मणि दे देगा। यानी कि अगर काम वाम सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पढ़ाई, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग ये करने की ज़रूरत नहीं। कहीं आप भी निकल जाओ गांव के कोने वोने में, कोई मंदिर ढूंढो या सांप ढूंढो, कोई इच्छाधारी सांप, उसको खुश कर लो और मणि ले लो और मौज करो। तीसरी बात ये क्या बता रहे हैं कि सांप दूध पीता है, जबकि तथ्य ये है कि सांप एक सरीसृप वर्ग का प्राणी है और सरीसृप वर्ग का कोई भी प्राणी दूध तो छोड़िए पानी भी नहीं पीता है। उनके जो शरीर, अगर आपने देखा होगा सांप का जो शरीर होता है उसके जो ऊपर की त्वचा होती है बेहद चिकनी होती है। यानी जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है वैसे सांप के शरीर से पसीना नहीं निकलता है। तो वो जो सांप जिन जीवों को, जैसे चूहों को खाता है या और भी जो चीजें खाता है, उनके शरीर में जितना पानी रहता है उस पानी को ग्रहण कर लेता है, उससे उनका काम चल जाता है। तो इसलिए सांप पानी को नहीं पीता है। तीसरी चीज और है, दूध में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, कैसीन नाम का प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन सांप को पचा नहीं सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे मौके आते हैं जो सांप घुमाने वाले होते हैं, वो अक्सर दरवाजे लेके आते हैं कि नाग देवता को दूध पिला दो और आशीर्वाद दिलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन सांपों को एक एक हफ्ते तक भूखा रखते हैं ताकि लोग खुश होकर जब सांप को दूध पिलाएं तो खुश हो जाएं, आशीर्वाद दिलाएं तो उनको दक्षिणा मिले। तो वो जो भूखे सांप होते हैं, जब आप भूख से, आप मान लीजिए 1 हफ्ते के भूखे हैं, तो आपको कुछ भी खाने को मिले, यहाँ तक कि अगर आपके सामने जहरीला फल भी रख दिया जाए तो भी आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और उसको खा लेंगे, क्योंकि आपको भूख मिटानी है, आपके अंदर आग जल रही है, उस आग को शांत करना है। सांप भी वही करता है। जब वो 1 हफ्ते का भूखा सांप है, उसके सामने दूध आता है तो वो पी तो नहीं पाता, उसका शरीर ऐसा बना ही नहीं कि वो जल को पी सके, तो वो झटके में अपना मुंह उसमें मारता है और दूध को गटकता है, कुछ दूध उसके शरीर के भीतर चला जाता है। लेकिन जो कैसीन प्रोटीन है, सांप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो दूध उसके शरीर में सड़ने लगता है। सड़ने लगता है तो क्या होता है, उसके फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है और
कुछ समय के बाद ऐसा आता है कि वही दूध जो उसने थोड़ा सा गटका था, उसके शरीर में जब संक्रमण वो बढ़ जाता है, फेफड़े उसके फट जाते हैं और सांप की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप किसी सांप को दूध पिला रहे हैं तो आप उससे पहले इन चीज़ों को सोच लें कि आप उस सांप के लिए क्या काम करने जा रहे हैं। तो सांप इस अंधविश्वास को ये घटना, इस कहानी जो है इस अंधविश्वास को स्थापित करती है कि सांप दूध पीता है। और जो सबसे मुख्य बात यह है कि जो सांप है, उस सांप का जहर जो किसी व्यक्ति में फैल चुका है, अगर सांप चाहे तो उस जहर को चूस के निकाल सकता है और उस व्यक्ति को बचा सकता है, जबकि ये असंभव है। क्योंकि सांप का जहर जो होता है जब वो काटता है तो ब्लड में मिल जाता है और ब्लड बहुत तेजी से पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। वो धमनियों से होता हुआ रक्त हृदय में जाता है, वहां पे शुद्ध होता है, फिर पूरी धमनियों में शरीर में जाता है, तो बहुत तेजी से जहर फैलता है। और जब वो जाता है तो शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करने लगता है। तो एक बार जो शरीर की कोशिकाएं नष्ट हो गई, उसको जहर चूस कर आप कैसे निकाल लेंगे, कैसे उसको ठीक कर लेंगे? ये बिल्कुल अवैज्ञानिक और तथ्यहीन बात है। तो इस तरह की इसमें ये घटनाएं दिखाई गई हैं। जबकि और ये आजकल हमारे आज के लेखक जो हैं वो लिख रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, अभी कुछ दिनों पहले एक मैंने विज्ञान कथा पढ़ी। आप सोचेंगे विज्ञान कथा में भी सांप के इन्हीं अंधविश्वासों को लेकर लिखा गया, जबकि विज्ञान कथा में माना जाता है कि जो विज्ञान के जो मूलभूत नियम है, बेसिक नियम है, ज्ञात नियम है, उनकी अवहेलना ना होने पाए और तर्कपूर्ण ढंग से बात कही जाए। वो कहानी ये थी कि उसमें एक बच्चा होता है, वो कहीं से पढ़ता है कि जब सांप को कोई व्यक्ति मारता है तो उसकी आंखों में उस व्यक्ति की फोटो कैद हो जाती है। आपने भी सुना होगा, पिक्चरों में दिखाया गया है, नागिन फिल्म है शायद, उसमें दिखाया गया है कि वो अपने जो उसके एक नागिन है जो वो अपने पति की मौत का बदला लेती है, उसके नाक के आंखों में उनके हत्यारों की जो फोटो रहती है उसको देखकर वो शहर में जाती है और पीछा करती है और सबको मारती है। एक ऐसा टीवी में सीरियल भी आ रहा है नागिन नाम से। तो ये घोर अंधविश्वास है, इसका कोई लेना देना सत्यता से नहीं है, कपोल कल्पित घटना है, पता नहीं कैसे प्रचलित हो रही है। तो वो जब लेखक महोदय ने उसको पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी घटना है। इसको लेके विज्ञान कथा उन्होंने क्या लिखी, उन्होंने एक सांप का अध्ययन कराया, एक पात्र लिया। जब उस पात्र ने ये पढ़ा तो उस पात्र ने क्या किया, उस सांप का अध्ययन किया कि सांप के आंख में ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से वो फोटो उसमें बन जाती है। उन्होंने उस पकड़ी और कोई चीज उन्होंने दिखाई कि उसको सांप को ऐसी चीज मिल गई। फिर उन्होंने मनुष्य की आंखों का अध्ययन किया और देखा कि अरे ऐसी चीज तो मनुष्य के भी आंखों में होती है। तो यानी अगर किसी मनुष्य के साथ कोई ऐसी घटना हो, उसको किया जाए तो यानी कि उस मनुष्य की भी आंखों में वो चित्र बन जाते होंगे। तो उन्होंने कहा वो चित्र जमा कहाँ होते हैं? वो चित्र उन्होंने पाया कि मनुष्य के अवचेतन मस्तिष्क में जमा हो जाते हैं। तो उन्होंने एक ऐसी मशीन बना दी कि अवचेतन मस्तिष्क से उन चित्रों को निकाल ले। तो इसका क्या हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ में हत्या हो जाती है, किसी के साथ में बुरी तरह से पीटा गया है, तो उससे जिससे उसकी डेथ हो गई है, तो उस मशीन का काम यह है कि उस व्यक्ति का अध्ययन करके उसके अंदर जो मस्तिष्क में चित्र बने हुए हैं उनको निकाल ले और उस तरह से उसके हत्यारों तक पहुंच जाए और उसको सजा दिला दे। तो ये बिल्कुल नितांत बेसिर पैर की घटना का आधार बना के ये कहानी रची गई। ये कहानी इसलिए रची गई क्योंकि हमें तर्कपूर्ण बातें करने की आदत ही नहीं है। हम चूंकि चीजों को एनालिसिस करने की प्रोसेस में कहीं आते ही नहीं है। हमारा दैनिक जीवन हो या चाहे हमारा बाल साहित्य क्या हो, हमारा बाल साहित्य क्या कहता है कि इस तर्कपूर्ण बातों को कोई जगह ही नहीं देता, कोई स्थान ही नहीं देता, सवालों को कोई स्थान नहीं देता है। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। एक पिछले वक्ता भी थे जो इसी सत्र में आए थे, वो राजा रानी के बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि राजा की कहानियां क्या होती हैं। भाई मैं अब रेफरेंस इससे जुड़ के इस संदर्भ में आ रही है तो मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे हम तर्कशीलता को हम कैसे कंडेम करते हैं।
वो बता रहे थे कि राजा रानी की कहानियां होती हैं, राजा होते हैं, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उससे समाज में सुख समृद्धि आती है और समाज में सब भला होता है, सब लोग खुश होते हैं। और माएँ भी अक्सर अपने बच्चों को राजा बेटा कहती हैं या रानी बिटिया कहती हैं, तो इससे लगता है कि राजा बहुत अच्छी चीज़ होती है, हमें इसलिए बच्चों को राजा रानी की कहानियां देनी चाहिए। अब मोटे तौर पे देखें तो ये बात बहुत सी ठीक है, लेकिन अगर आप गहराई से इस चीज़ का एनालिसिस करें तो ये बात क्या कह रही है? ये बात कह रही है कि राजा, यानी राजा का मतलब क्या आज हमारे आसपास राजा होते हैं? नहीं, आज हमारे आसपास चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ये बातें ये बताती हैं कि राजा जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, यानी कि हमें राजा के प्रति थैंकफुल होना चाहिए। राजा कोई भी अगर डिसीजन ले रहा है तो वो समाज के हित में ही होगा, हमें उस पर कोई सवाल नहीं करना चाहिए। और अगर राजा की कोई भी बात का हम विरोध कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सवाल नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि राजा है वो बड़ा व्यक्ति है, वो उसको भगवान ने उसको राजा बनाया है, ईश्वर की मर्जी से वो राजा बना है, तो वो गलत फैसले कैसे ले सकता है? और इस तरह से हमारे दिमाग की कंडीशनिंग की जाती है और हमारे दिमाग यानी कि पाठकों के, यानी बच्चों के दिमाग की, उन्हें सवाल उठाने से रोका जाता है। राजा जो कुछ करता है बहुत अच्छा करता है भाई, तो फिर वो राजा है, हम उसके बारे में सवाल क्यों उठाएं? अगर आप गहराई से देखें राजा क्या करते थे, मैं थोड़ा सा मैं इस बारे में बहुत बोलता रहा हूँ, लिखता भी रहा हूँ। राजा रानी की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, लोग मेरा बहुत विरोध करते हैं कि भाई राजा तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे, क्यों आप उनका विरोध करते हो? मैं कहता हूँ कि राजा की, आपने क्या अभी किसी राजा की आपने 10 कहानियाँ अगर आप पढ़िए तो उसमें देखिए राजा क्या करता है। राजा क्या होता है, एक खास परिवार से ताल्लुक़ रखता है, खास परिवार से ताल्लुक़ करता है, और वो क्या करता है, शान शौकत से रहता है। क्या करता है, उसके दरबार में कुछ दरबारी लोग होते हैं जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो चाहे सही निर्णय ले चाहे गलत निर्णय ले, उसको दरबारी सही साबित कर देते हैं, और जो उसको खुश कर देता है राजा उस व्यक्ति को अपने दरबार में शामिल कर लेता है। चाहे आप अकबर बीरबल की कहानियां सुन लें, तेनालीराम की कहानियां सुन लें, या और भी जो कहानियां सुन लें, इस तरह की आप जो कहानियां सुन लें, सभी में यही होता है। वो क्या करते हैं, और जो राजा के और जो चरित्र होते हैं उनके परिवार में देखें तो क्या होते हैं, राजा के परिवार में हमेशा राजकुमार होता है, राजकुमार ही आगे चल के राजा बनता है। और जो उसकी जो लड़कियां होती हैं, या जो उसके राजा की क्या होती है, ढेर सारी रानियां होती हैं। मुझे ऐसा भी कोई राजा नहीं मिला जिसकी एक रानी हो, हर राजा की ढेर सारी रानियां होती हैं। वो उनके साथ में आराम से रमण करता है और रहता है। और रानियों का काम क्या होता है, रानियां क्या होती हैं, हमेशा सज संवर के रहती हैं। रानियां हमेशा बहुत खूबसूरत होती हैं, सजती हैं, संवरती हैं। राजा उनको प्यार करता है, उनको सैर कराता है और उनको मान सम्मान करता है। और जो उसके राज्य की जो भी खूबसूरत लड़की होती है वो उसके साथ उसको भी शादी कर लेता है, उससे भी शादी कर लेता है और उसको भी रानी बना लेता है। तो यानी कि आप देखिए, अब गहराई से देखिए तो आज के समय के हिसाब से कितनी समाज विरोधी ये कहानियां हैं। वो कहानियां क्या बता रही हैं कि एक खास व्यक्ति, मतलब खास जाति, वर्ण या कुल का व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, उसमें राजा बनने के गुण होते हैं और वही राजा बन सकता है। राजा कुछ भी करे वो हमेशा सही होता है। और जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनका काम क्या है, सिर्फ सजना, संवरना और राजा को खुश करना। उनकी कोई इच्छाएं और नहीं हो सकती हैं, सिर्फ राजा की खुशी में ही उनकी खुशी है। क्या हम अपने बच्चों को यही बनाना चाहते हैं? क्या हम अपनी बेटियों को, क्या आजकल के जो बालिकाएं हैं उनको हम यही शिक्षा देना चाहते हैं कि वो सिर्फ सजे संवरें और दूसरों को खुश करें और शादी करें और बस अपना घर बसा लें और वही उसी में खुश रहें? समाज में उनके लिए इससे ज़्यादा कोई जगह नहीं है। क्या हम यही कहना चाहते हैं? तो इस तरह की बहुत सारी, और इन कहानियों में जो और भी बहुत सारी रूढ़ियां हैं, हम उन रूढ़ियों को स्थापित
कदम कदम पर स्थापित करते हुए चलते हैं। तो उसका नुकसान क्या होता है, बच्चे जो है, हमारे जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे उनमें सोचने समझने की जो, एक तो पहले से ही जो उनके परिवार होते हैं, जो परिवार यानी अभिभावक माँ बाप, वो बच्चों के सवालों को जवाब नहीं दे पाते, उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं होती। बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, एक दो सवालों के वो जवाब देते हैं, समझाते हैं, फिर मना कर देते हैं, फिर कहते हैं नहीं फालतू के सवाल मत करो, उसको पीट भी देते हैं। और हमारा साहित्य भी क्या कर रहा है, साहित्य भी हमारा यही काम करने लगता, अगर लगेगा तो फिर समाज में और साहित्य में क्या फर्क रह जाएगा। जबकि साहित्य को तो ऐसा होना चाहिए कि विचारवान बनाए, बच्चों में तार्किक सोच पैदा करे, ताकि वो अपनी समस्याओं से जूझे, अपनी जो आसपास की स्थितियां हैं उनका एनालिसिस करे, उनसे निकलने के रास्ते खोजे। अगर समर्पण कर देगा उनके सामने, उसको अपनी नियति मान लेगा, उनसे वो हार मान लेगा, तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो इसलिए बाल साहित्य के लिए ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं, लेकिन हम अपने बाल साहित्य में इन चीजों को नहीं दे पा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक और भी बात है, मुझे लगता है कि हमारे साहित्य में जो ये तार्किकता और जो वैज्ञानिकता, ये तो है ही नहीं। इसके साथ ही साथ जो बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं जो सिर्फ शहरी बच्चे हैं, यानी कि जो हमारे शहर में जो रहते हैं, जो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, या जो हमारे आसपास में रहते हैं, सिर्फ साहित्य में वो ही जगह बना पा रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारी नज़रों में आ ही नहीं रहे हैं, हमारे साहित्य में कहीं स्थान ही नहीं पा रहे हैं। उन बच्चों को के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हैं। हमारी उन तक कोई पहुंच ही नहीं हो पा रही है, हमारा उनसे कोई जुड़ाव ही नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए हम ना उनकी बात कह पा रहे हैं और ना हम उनको अपने साहित्य में स्थान दे पा रहे हैं। उनकी समस्याओं, उनकी अभिरुचियों या उनके सपनों की बात करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारे बिंदुओं पर सोचें और इन पर विचार करें और इन चीज़ों को अपने जगह दें, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के नागरिक बनेंगे और यही हमारे भविष्य को, हमारे देश को, हमारे समाज को आगे ले जाएंगे। तो अगर हम इनको तार्किक और व्यवहारिक जानकारी या व्यवहारिकता के से परिपूर्ण रचनाएं नहीं देंगे तो इनके चरित्र का विकास, इनके जो व्यक्तित्व में निखार है, या इनके जो सर्वांगीण विकास जो है वो कैसे हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो ये खुद तो आगे चल के भी दिक्कतों का सामना करेंगे, और जिस समाज को निर्मित करेंगे वो समाज भी एकांगी समाज होगा। उसमें समाज में भी बहुत सारी समाज में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, और वो वैज्ञानिक समाज नहीं होगा, बहुत ही प्रगतिशील समाज नहीं होगा, और खुशहाल समाज भी नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम साहित्यकारों को इन सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, इन पर विचार करने की ज़रूरत है, और ताकि हम बाल साहित्य को इन चीज़ों से निकालें और उसे एक वैज्ञानिक और सामाजिक नज़रिया दे पाएं। धन्यवाद।